बता दें कि बिहार कैबिनेट के विस्तार से पहले ही सीएम सम्राट चौधरी ने दूसरी कैबिनेट में आखिर बिहार को क्या सौगातें दी, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। चौकीदार बहाली से भी चर्चा हुई है, पटना जू का नाम बदलने तक कई बड़े फैसले हुए हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 64 एजेंडों पर बड़ी मुहर लगी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय में हुए इस महत्वपूर्ण बैठक में लगभग 64 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लेकिन आइए जानते हैं कि सीएम ने किन महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी स्वीकृति दी है। बिहार वासियों के लिए आज का खास दिन है। नई सरकार की आज दूसरी कैबिनेट की बैठक मंत्रिमंडल सचिवालय में संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी अध्यक्षता में बैठक की। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, मुख्य सचिव और सभी विभागों के सचिव मौजूद रहे। कैबिनेट के बैठक के बाद सूचना भवन के आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से बताया गया कि सीएम सम्राट चौधरी ने इस कैबिनेट में लगभग 64 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा पथ के अलग अलग क्षेत्रों में निर्माण की कवायद तेज करने का आदेश दिया है। उन्होंने बिदुपुर से दिघवारा उत्तरी गंगा पथ जो कि 56 किलोमीटर लंबी परियोजना को पीपीपी पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वयन करवाने और डीपीआर परामर्शी एवं ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अनुशंसा प्रदान कर दी गई है। इसी तरह पटना के मनेर से बक्सर 90 किलोमीटर गंगा पथ, सारण के दरियाहारा यानी कि कोन्हुआ से गोपालगंज के डुमरिया घाट के बीच 4 लेन ग्रीनफील्ड तथा परियोजना को पीपीपी पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वयन करवाने और डीपीआर परामर्शी एवं ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अनुशंसा प्रदान कर दी गई है। कोइलवर से बक्सर तक को गंगा पथ बनाया जाएगा, उनका नाम विश्वामित्र पथ होगा। वहीं बिहार सरकार ने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यानी कि अब संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में था उसका नाम बदलकर पटना जू हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी सौगात दी है। गृह विभाग के आरक्षी शाखा की ओर से जानकारी दी गई है कि सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं गया जी में यातायात पुलिस के विभिन्न कोटियों में 485 पदों के सृजन एवं पूर्व से सृजित 1606 पदों को कर्णाकृत करने की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक और इसके समकक्ष सृजित 20,937 पदों में से 50% पद पदोन्नतों के लिए चिन्हित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। पहली कैबिनेट में सीएम ने कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही, जिसकी सबसे ज्यादा बेचैनी है, प्रतीक्षा हो रही है कि आखिर बिहार पुलिस की तो बहाली के बारे में उन्होंने बात कर ली, लेकिन चौकीदार दफादार बहाली पर क्या बात होगी, इसके ऊपर जब बातचीत की गई तो एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट के बैठक में इस पर कोई विशेष तो चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो चौकीदार दफादार बहाली के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार इसी बात का है। और जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तब तक इसके ऊपर बात करना थोड़ी जल्दीबाजी हो सकती है। लेकिन उम्मीद ये जरूर जताई गई है कि सम्राट चौधरी की नई सरकार चौकीदार दफादार बहाली के जो रास्ते बंद हुए हैं, उन आश्रितों के जो रास्ते बंद हुए हैं, जो कई वर्षों से इस इंतजार में बैठे हैं कि उनके लिए फैसला कब होगा, तो उनके लिए भी बहुत ही जल्द सम्राट चौधरी की नई सरकार बड़ी घोषणा करेगी और उनके लिए भी रास्ते निकलेंगे ताकि आश्रितों को उनका हक मिल सके।